नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। बिना रुके बिना थके आइए देखते हैं देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी खबरें। और आइए बात करते हैं जिला सहारनपुर कच्चा 62 फुटा इनाम कॉलोनी की, जहां पर जियो जिंदगी ट्रस्ट की ओर से नदीम सैफी अध्यक्ष द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि हाजी फजलुर रहमान सांसद और भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता अधिकार संघर्ष समिति ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद राणा द्वारा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। आपको बता दें, बाद में ऑफिस का रिबन काटकर ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया। नदीम सैफी व उनके साथियों समेत और अन्य क्षेत्रीय वासियों समेत कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई और लोगों की ज़रूरत से लेकर व शादी ब्याह और बीमार लोगों की मदद करने की बात भी कही गई। बाद में हाजी फजलुर रहमान सांसद द्वारा मीडिया को बाइट भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद समाज सेविक सोनू साजिद, फुरकान सिद्दीकी, नौशाद अहमद, रियासत खान आदि लोग शामिल रहे। और आइए देखते हैं रियासत खान की खास रिपोर्ट। हर गरीब परिवार की मदद की जाएगी, वो 1000 से हो, 50,000 से हो या लाख से हो, वो किसी भी मुसीबत में हो, आप सब लोगों को उसके घर जाना है, उसकी आवाज उठाएंगे, उसकी मदद करेंगे। हमारी टीम को खास तौर से ध्यान रखना है और हमारे गरीब परिवार की लड़कियां, हमारी बहनें आज घर बैठी हुई है, दहेज के मुद्दे बड़े बने हुए हैं, दहेज मांगते हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, ए लोगों शर्म करो। अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, दूसरे के घर में बेटी है, कल तुम किसी की बेटी ब्याह के लाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें भी औलाद देगा। अगर आपके पास इंतजाम ना हो तो फिर आप कहां से उसका ब्याह शादी करोगे। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, हर ऐसा वसूल बना के दे दो, कसम खुदा की वसूल नहीं तोड़ा जाएगा। 1 महीने में 30 लड़कियों की शादी का काम करेंगे, 30 लड़कियों की शादी का काम करने का काम करेंगे। ऐसा वसूल बना के मुझे दे दो। आप कहीं पर भी जाओ, किसी तरह का भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट करो, वहां धरना प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे, हक की आवाज उठाएंगे, आपका काम करेंगे। मैं ये कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, ये बात सही कह रहा हूँ। इस चीज को आप लिख के रख लो, 30 दिन में 30 निकाह करने का काम करेंगे और हक की आवाज उठाने का काम करेंगे। आप मेरे वजूद पे मत जाना, अल्लाह ने वजूद दिया है, आज छोटा वजूद है, कल बड़ा भी वजूद होएगा। मेरी साथ बहुत बड़ी हस्तियां हैं, जैसे हमारे माने जाने शहर जिला सहारनपुर के हाजी फजलुर रहमान साहब आए हुए हैं। अगर मैं एक लिस्ट बना के भेजूंगा, हाजी जी फला दिन हम इतनी लड़कियों के निकाह कर रहे हैं, आप लोगों को वहां आना है, तो हाजी फजलुर रहमान साहब भी हमें इनकार नहीं करेंगे। तो लोगों, आज का ये प्रोग्राम इनाम कॉलोनी में जियो जिंदगी ट्रस्ट के नाम से इनकाद किया गया है और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नदीम सैफी साहब मौजूद हैं और इनके साथ साथ हमारे मुर्तज़ा भाई मौजूद हैं, शाहिद राणा जी हैं, चौधरी अबू बकर हैं, मोहम्मद कादिर साहब हैं, मोहम्मद साजिद साहब, सदाकत अली रईस, मलिक हसन, सैयद हसन, डॉक्टर साहब का नाम क्या है, हमारे डॉक्टर रहमानी नौजवान बच्चा है। और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में कुछ नौजवान इस तरह के मौजूद हैं जो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो हमारे समाज में बहुत सी कमियां हैं जिनको
गिनाना बड़ा मुश्किल है, अनगिनत कमी है, लेकिन कुछ बातें ऐसे आई यहाँ पर कि जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो अव्वलियत है वो हमारी तालीम की कमी की है। बच्चों ने हमारे जो इस प्रोग्राम को संचालन कर रहे हैं उन्होंने ख़ास तौर से इसका तज़किरा किया कि हमारे अंदर तालीम की बेहद कमी है, और यकीन जानिए इसमें कोई दो राय नहीं, तालीम की कमी सिर्फ इस बस्ती में नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज खासकर सभी में कमी है, और उस कमी को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। और जो जिम्मेदार लोग हैं इलाके के, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि तालीम को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें। देखिए, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी। मंच पर मौजूद हमारे बड़े रहनुमा हाजी फजलुर रहमान सांसद जी और उनकी पूरी टीम, ऑल इंडिया जियो ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान हजरात, अध्यक्ष नदीम सैफी साहब, यहाँ पर मौजूद मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग, सभी के लिए मैं आदाब पेश करता हूँ और इसके साथ में अपनी बात शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है, ये एक बहुत बड़ी पहल होने जा रही है और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला इनको, इनके साथियों को, इनकी ट्रस्ट को रात दिन चौगनी तरक्की अदा फरमावे, जिससे ये अपनी कौम का ही नहीं, तमाम सर्व समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एकजुट करके अपने साथ चलने का काम करें। और जैसे कि इन्होंने भी बताया था कि शादी से जुड़ा जो मसला है, सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में सांसद जी मौजूद हैं, हाजी फजलुर रहमान जी। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, मैं तो इनकी औलाद की जगह हूँ, बच्चा हूँ, और ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। सांसदी इन्होंने की है, संसद के अंदर सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी की आवाज़ को उठाने का अगर किसी ने काम किया है वो हाजी फजलुर रहमान साहब ने किया है। वो आपके बीच में मौजूद है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब संसद में बहस चलती है या कोई मसला पास कराया जाता है तो हमारे MP साहब हाजी जी वहाँ मौजूद रहे। सहारनपुर को, पूरे जिले को फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर चलने वाले हाजी फजलुर रहमान साहब आपके बीच में मौजूद हैं। और ना जाने ऐसे कितने काम हैं जो हाजी फजलुर रहमान जी ने अपने कार्यकाल में कराए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि SIR जो मामला है, ये जिसकी वजह से हम लोग घबरा रहे थे कि भाई हमारा नाम ना कट जाए या हमें कोई ऐसा ना हो कि ऐसी जगह भेज दिया जाए कि जहां हमारे बच्चे और हम इस देश के नागरिक ना कहलाएं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे सांसदों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने आवाज़ उठाई और हमें वोट की सूची में जुड़ने का हक दिया। और SIR ऐसा नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा देगा, वो कहीं ना कहीं हमें फायदा भी पहुंचा रहा है। जितनी भी नेशनलिटी हमारी आइडिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र, और खासतौर पर MP साहब हमारी जनगणना, ये आज तक कोई सी भी सरकार है पूरी नहीं कर पाई कि मुसलमानों की तादाद है क्या। घर घर जाकर सर्वे होते हैं, उसके बावजूद भी सर्वे में कमी पाई जाती है। SIR एक ऐसी जनगणना है, ऐसा एक मामला है कि जिसने आपको देश के अंदर नागरिकता दी, नए सिरे से आपको पहचान दी। तो मैं बधाई देना चाहूँगा ऐसे सांसदों को जिन्होंने संसद में जाकर आवाज़ उठाई और आप लोगों के। और रात हमारे ट्रस्ट का, हमारी जो ट्रस्ट है ऑल इंडिया जियो जिंदगी, इसमें भी एक दुकान तिब्बतिया मार्केट में है, एक दुकान नेहरू मार्केट में है। कपड़ा वहाँ भी बिकता है, कपड़ा वहाँ भी बिकता है। फ़र्क क्या आता है? तो सिर्फ लेवल का फ़र्क आता है। लोग बाग शोरूम पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और फड़ की जो दुकानें हैं उस पर जाना कम पसंद करते हैं। लेकिन वो फड़ की दुकान गरीबों के हालात देखते हुए बनाई गई, खोली गई, ताकि वो अपने बजट में, कम बजट में अपने बच्चों को अच्छी ड्रेस दे सके, अच्छा कपड़ा पहना सके और समाज में वो भी सर उठाकर चल सके। इसी तरीके के ट्रस्ट, NGO संस्थाएं जितनी भी बनती है, ये समाज में से ही निकल के आती है ताकि वो आप लोगों की खिदमत कर सके, आप लोगों का काम कर सके। वरना इन्हें क्या ज़रूरत, ये भी अपने काम कर सकते हैं, अपने परिवार में मिलकर अपने बच्चे पाल सकते हैं, अपनी माँ बहनों की खिदमत करते हैं। लेकिन ये खिदमत जज्बा जुनून, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसको कहते हैं गॉड गिफ्ट। और अभी हर चीज़ ने बताया खिदमत खल्क। खिदमत खल्क का मतलब है खिदमत खल्क, मदद है खुदा। आप साफ नीति से, नेक नीति से आगे बढ़ो, अल्लाह उसमें आपकी मदद करेगा। हम भी एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता अधिकार संघर्ष समिति ट्रस्ट,
जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम सभी अध्यक्षों का जितने भी संगठन चला रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, समाज का भला। अगर हम अपने भले के बारे में सोचेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, और अगर हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो शायद आपके बीच में ना होते। हमने अपने परिवार को छोड़ा, जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने परिवार को छोड़ा था, तब जाकर उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया और समाज को एकजुट करके आगे बढ़ने का काम किया। इसी तरह कई महापुरुष हमारे बीच में आए, गांधी जी आए, अम्बेडकर जी आए, और हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी आए, जैसे कि अभी सांसद जी बता रहे थे उनके बारे में। तो ये सब लोग अपने परिवार को छोड़कर आए, इन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया, और आज ये क्या बन गए? ये बन गए महापुरुष। क्या बन गए भाई? ये बन गए महापुरुष। पुरुष नहीं रहे, पुरुष तो हम खड़े, ये बन गए महापुरुष, क्योंकि उन्होंने त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, और सरकार को, फिरंगियों को मुंह तोड़ के जवाब दिया। मुंह तोड़ने का काम अगर किसने किया तो वो सभी समाज के लोगों ने किया। याद कीजिए वो दिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर मेहमान बनकर घुसपैठ की थी, उसके बाद उन्होंने जो है कब्जा कर लिया था। तब ऐसे ही लोग सामने आए थे जिन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाई और अंग्रेजों को जो है आज इस देश से खदेड़ने का काम किया। आज अंग्रेजों का नाम निशान इस देश से मिट गया। कौन लोग थे? सभी समाज के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। आज भी ये नारा सांसद जी बरकरार है हमारे देश के अंदर, आज भी ये नारा जो है बोला जाता है। तो ये हमारे महापुरुषों की देन है, हमारे बड़ों की देन है। मैं चाहूँगा अल्लाह ताला इस नई जनरेशन का जो हमारे बीच में चल रही है, इसे हौसला दे, इसे हिम्मत दे, इसे ताकत दे। कहीं अगर इसके कदम डगमगाए हो तो अल्लाह अपनी तरफ से अज्ञात तो उसमें इनकी मदद करे, जिससे कि लोगों को भला कर सके। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। ट्रस्ट, जिसके बानी वाले नकीर शहरी साहब, उन्होंने आज इनाम कॉलोनी में प्रोग्राम जिसमें उन्होंने इंडिया की ज़िंदगी के जो मकासद थे उसके बारे में बताया। तो यहाँ के आवाम ने, यहाँ के लोगों ने उसको बड़े गौर से सुना, और यहाँ के लोगों ने जो शफी साहब जो आह्वान किए उसके लिए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंडिया जो ट्रस्ट जो भी प्रोग्राम लेकर चलेगा उनको खिदमत खल्क के लिए हो, इस इलाके की बहबूदगी के लिए हो, उसमें हिस्सा लेंगे और उसको पूरा योगदान देंगे। और हमारी NGO का नाम इंडिया जियो जिंदगी चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारी ट्रस्ट और ट्रस्ट के जितने भी हमारे पद के अधिकारी हैं उन सब लोगों को हमने एक संदेश दिया है अपने ट्रस्ट की तरफ से कि आप घर घर जाए, गरीब परिवारों के बीच में जाए, उन लोगों की समस्या सुने, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। हर तरीके से उनकी हेल्प की जाएगी, पैसे से, जान से, साथ से, हर तरीके से उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम करेंगे। और हमारे शहर जिला सहारनपुर के अंदर नशीला पदार्थ इतना बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, और हर हमारा कौम का लड़का नौजवान जो है वो नशे की लत में पड़ चुका है। इसलिए आज हम लोग बहुत पीछे हैं। हमने एक टीम इसके लिए एक्टिव की है। हमारी टीम 24 घंटे काम करेगी। आप लोग हमें कांटेक्ट करें और इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद करते हैं कि उनका पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरा साथ दिया जाएगा।